जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हिंदी। तो दोस्तों, मिसाइल के मामले में भारत लगभग आत्मनिर्भर हो चुका है। बैलिस्टिक मिसाइल से शुरू करके क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल से शुरू करके टैक्टिकल मिसाइल तक अब सभी तरीके के मिसाइल भारत में बनता है। और रिसेंटली ऐसे ही मिसाइल और रॉकेटों के मामले में भारत की तरफ से एक ऐसे डिसीजन उठाया गया है जो भारत को आने वाले समय में और मजबूत बनाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को 3 ऐसे खतरनाक तरीन मिसाइल और रॉकेट के बारे में बताऊंगा जो भारत, चाइना और पाकिस्तान दोनों का ही होश ठिकाने के लगाने के लिए तैयार कर रहा है और बेड़े में शामिल कर रहा है। दोस्तों, इन तीनों नए मिसाइलों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, इंडिया के ये नए मिसाइलों में सबसे पहले नाम है प्रलय मिसाइल। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आने वाले हथियारों को प्रोक्योर करने वाले संस्था के तरफ से करीबन 120 नए टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय को खरीदने को लेकर अनुमति दिया गया है। दोस्तों, ये 120 मिसाइलों का इस्तेमाल इंडियन आर्म फोर्सेस के तरफ से चाइना और पाकिस्तान के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक किया जाएगा। मतलब संपूर्ण रूप से ये मिसाइलों को चाइना और पाकिस्तान के थ्रेट को देखते हुए ही खरीदा गया है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को ये जान के रखना चाहिए कि प्रलय मिसाइल जो है ये असल में एक शॉर्ट रेंज के टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है जो 150 से लेकर 500 किलोमीटर के रेंज तक काम कर सकता है। और इस मिसाइल को ऐसे बनाया गया है कि ये दुश्मन के इंटरसेप्टर युद्ध के द्वारा मार गिरा पाना लगभग नामुमकिन है, या फिर कहे तो इसे मार गिराना संभव ही नहीं है। दोस्तों, इन मिसाइलों के खरीदारी को लेकर हाल ही में ही डिफेंस मिनिस्ट्री के एक वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से जानकारी दिया गया है और उनका कहना है कि एक बहुत ही हाई लेवल मीटिंग आयोजित किया गया था और उस मीटिंग के दरमियान ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से 120 ऐसे मिसाइलों को आर्म फोर्सेस के लिए परचेस करने का अनुमति दिया गया है जो बॉर्डर में डिप्लॉय होगा। अब दोस्तों, इन मिसाइलों को खरीदने के पीछे दूसरा और एक रीजन है और वो है चाइना और पाकिस्तान दोनों के पास ही टैक्टिकल मिसाइल होना। बेसिकली भारत की तरफ से ऐसे टैक्टिकल मिसाइलों को बॉर्डर के नजदीक अब तक डिप्लॉय नहीं किया गया है क्योंकि भारत ऐसा कोई मंसूबा नहीं रखता है जिसके अंतर्गत किसी अन्य देश के ऊपर हमला करना हो। पर जिस तरीके से भारत के खिलाफ ये दोनों देश मतलब चाइना और पाकिस्तान अपना मंसूबा बना के रखा है, उसे काउंटर करने के लिए भारत को भी अपने पुराने टैक्टिक्सों को बदलना पड़ेगा। आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो प्रलय मिसाइल है ये असल में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डेवलप किया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक इन मिसाइलों के रेंज को भी बढ़ाने का एक काम किया जा रहा है जिससे आने वाले समय में प्रलय मिसाइल और भी अधिक रेंज तक काम कर सकेगा। दूसरी तरफ इन मिसाइलों के डेवलपमेंट का काम साल 2015 में पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत जब आर्मी के चीफ थे तभी शुरू हो गया था। जनरल बिपिन रावत के ही इनिशिएटिव के अंतर्गत ये नए मिसाइलों के डेवलपमेंट का काम शुरू किया गया था। प्रलय मिसाइल को आखिरी बार पिछले साल ही लगातार 2 बार टेस्ट किया गया। ये टेस्ट असल में 21 और 22 दिसंबर 2021 के दिन हुआ था। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि प्रलय मिसाइलों को क्वाइस बैलिस्टिक मिसाइल भी कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि ये जो मिसाइल है ये अपने मिड कोर्स में पाथ को बदल सकता है। मतलब ये ऑर्डिनरी बैलिस्टिक पाथ को फॉलो नहीं करता है बल्कि आवश्यकता पड़ने पे ये अपने रास्ते को बदल सकता है, जिस कारण इस तरीके के मिसाइलों को ट्रैक कर पाना या फिर कहे तो ट्रैक करने के बाद इंटरसेप्ट कर पाना लगभग नामुमकिन होता है। प्रलय मिसाइल में सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया गया है और इसके अलावा भी इसमें कई तरीके के नए टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल किया गया है जो अब तक भारत के ऐसे शॉर्ट रेंज के बैलिस्टिक मिसाइलों में या फिर कहे तो टैक्टिकल मिसाइलों में नहीं था। दोस्तों, माना जा रहा है कि सबसे पहले प्रलय मिसाइलों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया जाएगा, जबकि इसके बाद इंडियन आर्मी के बेड़े में भी इन मिसाइलों को शामिल किया जाएगा। अब दोस्तों, बॉर्डर में इन मिसाइलों के डिप्लॉयमेंट भारत के लिए महत्वपूर्ण इसीलिए भी है क्योंकि इस तरीके के मिसाइल बॉर्डर के दूसरी तरफ पाकिस्तान और चाइना के जो ऑफेंसिव डिजाइन है उसे काउंटर करने के लिए तो मददगार है ही, साथ में इस तरीके के मिसाइल अगर बॉर्डर में डिप्लॉय होता है तो लंबे रेंज तक बॉर्डर के अंदर जो इन दोनों देशों के आर्मी के जमावड़े है उसे भी लड़ाई के दरमियान न्यूट्रलाइज किया जा सकेगा। हालांकि इस तरीके के मिसाइल चाइना की तरफ से भी बॉर्डर में डिप्लॉय किया गया है, लेकिन भारत के जो प्रलय मिसाइल है इसका क्षमता फिलहाल चाइना के मिसाइलों के मुकाबले में अधिक है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से भी टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय करने का बात कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान के उस तरीके के मिसाइलों का रेंज अधिक नहीं है, जिससे कि अगर पाकिस्तान ऐसे मिसाइलों का इस्तेमाल करता भी है तो उसका अधिकतम नुकसान पाकिस्तान को ही होगा। दोस्तों, प्रलय मिसाइल के बाद 2 जो और बड़े हथियार है जो पाकिस्तान और चाइना दोनों के ही होश ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल हो सकेगा, असल में वो मिसाइल के कैटेगरी में नहीं आता है बल्कि रॉकेट के कैटेगरी में आता है, जिनमें सबसे पहला है महेश्वरास्त्र 1 मतलब सोलर ग्रुप के इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड की तरफ से निर्माण किए जाने वाले गाइडेड मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि इस तरीके के सिस्टम का इस्तेमाल करके इंडियन आर्मी के बेड़े के जो स्मैश मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है उसे रिप्लेस किया जाएगा। तो स्मैश असल में रशिया से खरीदा हुआ एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जो करीब करीब 90 किलोमीटर के रेंज तक टारगेट को निशाना बना सकता है। भारत के द्वारा इस तरीके के रॉकेटों को असल में साल 2012 में रशिया से परचेस किया गया था और एक लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत इसे भारत में ही मैन्युफैक्चर किया गया है। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि स्मैश को रिप्लेस करने के लिए अगर महेश्वरास्त्र 1 का इस्तेमाल किया जाता है तो ये केवल मात्र मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को ही आगे नहीं बढ़ाएगा बल्कि रिपोर्ट के मुताबिक ये स्मैश से अधिक ताकतवर और अधिक रेंज वाला हथियार भी है। रिपोर्ट के मुताबिक महेश्वरास्त्र 1 असल में 150 किलोमीटर रेंज तक टारगेट को निशाना बना सकने वाला एक ऐसा
रॉकेट सिस्टम है जिसका डेवलपमेंट हो रहा है और ये कई तरीके के नए और आधुनिक गाइडेड सिस्टमों से लैस है, जिस कारण इसके एक्यूरेसी भी काफी अधिक है। रिपोर्ट में बताया ये भी जाता है कि 250 किलोग्राम के सॉलिड वॉरहेड से ये रॉकेट लैस हो सकता है, जिसका सिंपल मतलब ये है कि एक बहुत बड़े एरिया के ऊपर एक रॉकेट तबाही फेर सकता है। जबकि इसमें नेविगेशन के लिए इंटरनल नेविगेशन सिस्टम और कई तरीके के इंटरनल एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया जाना है, जो कि मिसाइलों के एक्यूरेसी को बढ़ाएगा। और कंपनी का दावा ये है कि इस तरीके के जो रॉकेट है ये 10 मीटर के दायरे के अंदर टारगेट को संपूर्ण रूप से तबाह करने में सक्षम होगा। वहीं पे दोस्तों महस्त्रास्त्र 1 के बाद बताया ये भी जा रहा है कि महस्त्रास्त्र 2 नामक और एक रॉकेट के ऊपर भी सोलर ग्रुप की तरफ से काम किया जा रहा है। सोलर ग्रुप के डायरेक्टर सत्यनारायण नंदलाल नुवाल की तरफ से भी हाल ही में जानकारी दिया गया था कि उनके कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से कई तरीके के नए हथियारों को डेवलप करने को लेकर अनुमति दिया गया है और इसके अंतर्गत जो महस्त्रास्त्र 1 नामक रॉकेट का डेवलपमेंट किया जा रहा है ये करीबन 75% तक इंडिजीनियस कंपोनेंटों से लैस होगा। अनुमति मिलने के 18 महीने के अंदर यह हथियार कंपनी की तरफ से तैयार कर लिया जाएगा और बताया ये भी जा रहा है कि इसके बाद हथियारों के टेस्टिंग आर्म फोर्सेस में किया जाएगा और टेस्टिंग संपूर्ण होने के बाद हथियारों को बड़े मात्रा में प्रोड्यूस किया जाएगा। जबकि दोस्तों महस्त्रास्त्र 2 को लेकर बताया जा रहा है कि ये करीबन 290 किलोमीटर के रेंज वाला एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम होगा, जो टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल और इस तरीके के रॉकेटों के दरमियान में काम कर सकेगा। और दोस्तों इस तरीके के लॉन्ग रेंज के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टमों का भी भारत को काफी अधिक आवश्यकता है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के द्वारा भी बॉर्डर में ऐसे ही रॉकेटों का डिप्लॉयमेंट किया गया है। दोस्तों लिस्ट का तीसरा हथियार है भारत डायनामिक लिमिटेड की तरफ से डेवलप किए जाने वाले 80 मिलीमीटर के अनगाइडेड रॉकेट। अब दोस्तों 80 मिलीमीटर के जो अनगाइडेड रॉकेट है ये बेसिकली हेलीकॉप्टरों के लिए ही डेवलप किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में भारत डायनामिक लिमिटेड IIT मद्रास के साथ एक ऐसे एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर किया है जिसके अंतर्गत ये 80 मिलीमीटर के रॉकेट का डेवलपमेंट किया जाएगा। और आपके जानकारी के लिए बता दो कि इस तरीके के रॉकेट असल में हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होता है ताकि जमीनी टारगेटों को ध्वस्त किया जा सके। बेसिकली दुनिया में लगभग सभी देश जो ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करता है उसके बेड़े में ऐसे अनगाइडेड रॉकेट होता है, लेकिन अनगाइडेड रॉकेटों का कैलिबर अलग अलग होता है। ये 70 मिलीमीटर से लेकर 80 मिलीमीटर इवन 120 मिलीमीटर या उससे भी अधिक बड़े कैलिबर के रॉकेट हो सकता है। फिलहाल बताया जा रहा है कि ऐसे रॉकेटों का डेवलपमेंट इंडिया के जो इंडिजीनियस हेलीकॉप्टर है, मतलब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव के वेपनाइज्ड वर्जन रुद्र में किया जाएगा। जबकि इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारत में जमीनी हमला करने में सक्षम हेलीकॉप्टरों में Mi-17 हेलीकॉप्टरों के वेपनाइज्ड वर्जन और Mi-35 जैसे हेलीकॉप्टर भी है। पर इन हेलीकॉप्टरों में ऑलरेडी 80 मिलीमीटर के रॉकेट पॉड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि स्वदेशी हेलीकॉप्टर जो है मतलब प्रचंड और रुद्र इसमें 70 मिलीमीटर के हाइड्रा रॉकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों बताया जा रहा है कि ऐसे 70 मिलीमीटर के रॉकेटों को शायद ये 80 मिलीमीटर के रॉकेटों के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए, लेकिन Mi-35 और Mi-17 जैसे हेलीकॉप्टरों में ये 80 मिलीमीटर के रॉकेट का इस्तेमाल होगा कि नहीं इसका कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर होता है तो मेरा मानना यह है कि इसे इस्तेमाल करना और आसान होगा, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे हेलीकॉप्टरों में 80 मिलीमीटर के रॉकेट का इस्तेमाल हो रहा है। अब दोस्तों ये जो तीनों हथियार है चाइना और पाकिस्तान के होश ठिकाने लगाने के लिए काफी है। एक तरफ जहाँ पे प्रलय मिसाइल चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर छुपे हुए हथियारों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल होगा, तो वहीं पे दोस्तों जो महस्त्रास्त्र 1 हथियार है यह असल में एक बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर तबाही फेरने के लिए काफी होगा। महस्त्रास्त्र 1 को असल में आर्टिलरी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा और करीबन 150 किलोमीटर दूर तक ये ताबड़तोड़ हमला कर सकेगा। तो वहीं पे ये जो नए 80 मिलीमीटर के रॉकेट के डेवलपमेंट का बात कहा जा रहा है दोस्तों, ये इंडिया के जो अटैक हेलीकॉप्टर है उसे मजबूत करने के साथ साथ दुश्मन के ग्राउंड ट्रूप्स को ढूंढ के उसे ठिकाने लगाने में इस्तेमाल हो सकेगा। कुल मिला के इन हथियारों के डेवलपमेंट भारत के लिए जहाँ पे महत्वपूर्ण है, तो वहीं पे भारत के पड़ोसी देश खास करके चाइना और पाकिस्तान के लिए ये तबाही का निशाना बनेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।